गाइस जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं ये अमरूद का पेड़ है और वैरायटी की बात करूँ तो ताइवान पिंक है। और देख सकते हैं गाइस कि किस तरह से हमारा जो अमरूद है वो मैच्योर हो चुका है और ये अंदर से पिंक कलर का निकलता है। तो ये स्टार्टिंग में जो बरसात से पहले फ्लावरिंग आई थी तो उसमें से क्या था कि कुछ फ्रूट रुक गए थे जो फ्लावरिंग थी, वो उनमें से कुछ फ्लावरिंग जो है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और एक यहाँ पे ये 5 फ्रूट थे जो हमारे रुक गए थे। बाकी जो थी वो फ्लावरिंग ड्रॉप हो गई थी, तो उसमें कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं थी क्योंकि वो जो उस टाइम की फ्लावरिंग होती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो ऐसा होता रहता है गाइस, लेकिन जब बरसात लगते ही वो फ्लावरिंग आती है तो वो फिर ड्रॉप नहीं होती। वो देख सकते हैं गाइस कि किस तरह से हमारी जो फ्लावरिंग थी वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो गई है। और देख सकते हैं कि किस तरह डाली डाली पे आपको फ्रूट देखने को मिल जाते हैं। और आपको मैं एक खासियत इस पेड़ की और बता देता हूँ, ये क्या है कि नीचे फ्रूटिंग पकती रहती है और ऊपर फ्लावरिंग चलती रहती है। देख सकते हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 ये जो थी ये बाद में फ्लावरिंग आई और फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं। और ये जो फ्रूटिंग थी ये पहले आई थी, 1 और 4 5 यहाँ पे लगे हुए हैं। तो गाइस ये इस पेड़ की खासियत होती है। और ऐसा नहीं ये वीडियो में जो है ये फिलहाल छोटी दिखाई दे रही है, बाकी अगर आप वैसे आपको मैं दिखा दूं तो ये देख सकते हैं आप कितना मोटा फ्रूट है। तो गाइस अगर आप भी ये पेड़ उगाना चाहते हो और अमरूद खाने के शौकीन है और अपने टेरेस गार्डन में ये पेड़ ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपने बहुत अच्छी वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस पौधे को अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15 बाई 15 का ग्रो बैग लें अगर आपका पेड़ 1 साल का है तब। अगर आपका पेड़ छोटा है फिर आप 12 बाई 12 भी ले सकते हैं, जब तक ले सकते हैं जब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा फिर आप पॉट बदलते रहें टाइम के हिसाब से। तो गाइस जिस तरह का ये फिलहाल पेड़ है ये लगभग मैं अगर आपको बता दूं 1.5 साल का पेड़ है और 1.5 साल में ये फ्रूटिंग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त कर रहा है फिलहाल अभी। तो आपको सबसे पहले ग्रो बैग की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको मिट्टी का मिश्रण बहुत अच्छा बनाना है। 50% नॉर्मल मिट्टी, 50% गोबर की खाद 1 से 2 साल पुरानी प्रॉपर डिकम्पोज होनी चाहिए। एक तो मिट्टी का मिश्रण ये हो जाता है, दूसरा जो मिट्टी का मिश्रण होता है वो होता है 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट जो केचुए वाली खाद होती है, 20% लेनी है आपको कोकोपीट। ये आपको स्टार्टिंग में मिट्टी का मिश्रण बना लेना है। इसमें कोई केमिकल आपको स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना है। आप फिर 15 दिन या 20 दिन के बाद इसमें कोई केमिकल जैसे कि नीम खली, मस्टर्ड केक, सरसों खली जो भी होता है आपका बोन मील वगैरह वो आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये हो जाता है आपका मिट्टी का मिश्रण। फिर उसके बाद आप अपना पौधा लगा दे। ये जो पौधे होते हैं पौधे आपको एयरलेयरिंग या ग्राफ्टेड पेड़ ही लाने हैं क्योंकि गाइस इसमें ये होता है ये जल्दी छोटे से गमले में फ्रूट दे देते हैं। अगर अदरवाइज आप बीज से पौधा तैयार करोगे तो फिर उसमें आपको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं और उसको पॉट भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। तो आपको जिस तरह से मैंने बताया आपको ग्राफ्टेड एयरलेयरिंग वाला पौधा लेना है और वैरायटी आपको लेनी है बहुत अच्छी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका मिट्टी का मिश्रण और वैरायटी का चुनाव हो गया। ये जो ताइवान पिंक अमरूद होता है गाइस ये ऐसा होता है कि जो छोटा पौधा होता है 3 महीने 4 महीने 5 महीने इस पे परमानेंट फ्लावरिंग तो होती ही रहती है, अदरवाइज वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता, वो एक अलग बात। तो अगर आप नर्सरी में पौधा लेने के लिए जाते हैं तो पहले आप उस पे फ्लावरिंग ही देख ले, वो बेस्ट होता है। बाकी आप जो नर्सरी के ओनर है उनको बोल दो कि मेरे को ताइवान पिंक अमरूद चाहिए, अगर ये वैरायटी आपको पसंद है तब। तो आप अपना अमरूद का पेड़ लेकर आ गए तो उसको 1-2 दिन ऐसे ही अपने गार्डन जो होता है उसमें रख दे ताकि वो उस हवा को एक्सेप्ट कर ले, जो वहाँ का वातावरण होता है उसको एक्सेप्ट कर ले। 1-2 दिन आप उसको अपने गार्डन में रख ले ताकि जो वातावरण होता है आपके गार्डन का वो उसको एक्सेप्ट कर ले। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद आप उसको अपने ग्रो बैग में लगा। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस ये होता है कि उसमें 2-4% जो भी चांस होता है पेड़ अच्छी तरह से चलता है। और जो पेड़ लगाने का गाइस तरीका है और टाइम है वो शाम के टाइम होता है। आप 5 बजे के बाद उसको पेड़ को लगा सकते हैं, वो टाइम उसका बहुत बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद फिर आपको उससे 1 साल तक कोई फ्रूटिंग नहीं लेनी। अगर फ्रूटिंग लेंगे तो गाइस क्या होता है कि जो आपके पेड़ की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो आपको फ्रूटिंग स्टार्टिंग में नहीं लेनी। आपका पेड़ बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा जब आपको फ्रूटिंग लेने का आपका टाइम आए। जैसे कि आपको 1 साल हो गया और आपने फ्रूटिंग लेनी स्टार्ट कर दी तो फिर आप उसमें क्या करेंगे गाइस, ये जो जिस तरह से इतनी बड़ी फ्रूटिंग है तो इसमें आपको फिर से खाद देना होगा। आपका अगर इस स्टेज पे अभी है आपके पौधे पर फ्रूट लग रहे हैं और ड्रॉप हो रहे हैं या फिर फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही है तो गाइस उसमें क्या करना है आपको, जो मैं खाद बता रहा हूँ आप इसको एक बार इस्तेमाल कर ले और फिर आप जैसे अभी इस पे ये स्टेज है
तो एक बार तो आपको इस स्टेज पे आपको खाद देनी है, फिर एक बार आपको इस स्टेज पे खाद देनी है, बस 2 बार खाद देनी है आपको फ्रूटिंग के टाइम। तो ये आपका हो गया। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 200 ग्राम बोन मील, 200 ग्राम सरसों खली जिसको मस्टर्ड केक भी बोलते हैं, और थोड़ी सी आप ले ले राख, जो लकड़ी वाली राख होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी आप राख ले ले। गाइस ये बहुत अच्छा मैंने आपको खाद का मिश्रण बता दिया। और उसको देने का गाइस क्या तरीका है, जैसे ये है, मिट्टी को आपको एक दिन ऐसे ऊपर से गुड़ा ले, मेरे पास कुछ है नहीं तो वरना मैं बस मिट्टी को इस तरह से गुड़ा ले और इस पे एक दिन की धूप लगाए, फिर दूसरे दिन आपको इसमें वो जो मैंने खाद बताया वो उसको ऐड कर देना है। और ऐड करके गाइस, और जैसे ये खरपतवार उग रही है इसको आप टाइम से हटाते रहे, तो आपका जो फिर फ्रूट का साइज है दो गाइस वो बहुत ज्यादा जल्दी गेन होगा, आपको दिख भी जाएगा। आपको रिजल्ट देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से हमारा जो फ्रूट का साइज है वो गेन हो चुका है। और गाइस आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो फ्लावरिंग के टाइम पे तो आपको कोई स्प्रे नहीं करना है, और इस पे टाइम से आप जैसे कि आप ये पत्ते खाए हुए आपको इस तरह से दिख जाएंगे, तो आप इस पे 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी जरूर करते रहे। आपका जो फ्रूट है उसकी साफ सफाई भी होती रहेगी, उस पर कोई कीड़ा नहीं लगेगा और वैसे भी आपका पेट सेफ रहेगा। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।